हम तो इनके गोले बारूद से डर रहे हैं। ये साले तलवार मार दें, बारूद मार दें, गोला मार दें, गोली मार दें, सारे हथियार ले रहे हैं। लाल किले पर झंडा फहरा दिया, टिकैत ने फरवाया ये, और किसने फरवा दिया ये? फिर वो रो बैठ कर रोता गाजीपुर बॉर्डर पर रो ड्रामे कर रहा है, और तो रोया वो नेता किसा है। खालिस्तान वालों से मोटा पैसा ले रखा है। इसमें जब भी देखोगे धरने के ऊपर वहाँ सरदार खड़े हैं। यूपी में सरदार नहीं है वहाँ। सिसोली क्षेत्र जहाँ इसका गांव है, मुजफ्फरनगर एरिया में, वहाँ सरदार नहीं है। वे सरदारों ने पैसा दे रखा है, गलत बोल गया उनके पर खिलाफ से गोली तो वहीं उड़ा देंगे, इसलिए वहाँ सरदार दोनों उठ खड़े हैं। देखो उसमें हमारा डंडा भी नहीं पा घर में, हम क्या करेंगे तलवार का? हमने कोई जंग थोड़ी ना लड़नी है, हमने अपने खेत में काम करना है। पुलिस वाले ने जो उन्हें लाइन दी थी, उससे आगे लाल किले पे के ये वहाँ तोता बांधने गए थे। मोदी को नीचा दिखाने के लिए रोटी सेक रही है। ऐसा प्रधानमंत्री ना पहले कभी आया ना आवे, जो कि उसके पूरे परिवार का ब्यौरा ले लो, उसके पास तो रुपया नहीं बना, टिकैत के पास कहाँ से आ गया? इस तरीके से अभी सिंघू बॉर्डर में जो ये लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर? कहीं ना कहीं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? दिक्कत सारा हमारा काम धंधा बंद हो गया। सारी दुकानें देख लो, कोई बाहर से हमारे फैक्ट्री एरिया के लेबर कम से कम 60,000 आदमी रहते हैं, सबका रोजगार बंद है। हम खेता में आना जाना हमारा मुश्किल हो रहा है, हमारे रास्ते रुक गए सारे। कहाँ जाए सामान ले तो बस कस्बे में तो वे भी नहीं आ सकते, हम तो बीमार आदमी नहीं ले जा सकते। ये तो आंदोलन कर अपने पंजाब में कर लेंगे, यहाँ क्यों कर रहे हैं हमारे यहाँ? जिस तरीके से कल यहाँ पर जो है एसएचओ पर तलवार से वार किया गया, उसके बाद ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कुछ नेता कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, 26 जनवरी को भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ये तो पुलिस की गलती थी सारी, ये बोल रहे हैं। नहीं, कोई पुलिस की गलती नहीं थी। 400 जवान मार रखे इनका, मरा कोई? 400 जवान मारे, 2 लड़की मारी, लड़कियां का मारे, झंडा फहरा दिया इनका, कोई मरे आदमी है? हमारा एक पुलिस वाला कल मरा है, मारे एसएचओ का खुदारनीपुर के मारी है तलवार में, ये अच्छी बात है। हमारे डीसीपी का मारी है, तो ये किसान कहाँ से आ गया जब तलवार ले रहे हैं, बाले ले रहे हैं? आप लोग भी किसान हैं, तो जिस तरीके से ये लोग अभी तक बैठे हुए हैं 2 महीने से, इनको जो है कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं बिल से परेशानी है, तो क्या लगता है आपको, क्या आपको ये बिल ठीक लग रहा है? कोई परेशानी नहीं है, वो कोई प्रधानमंत्री आलो कोई भी आलो पर किसानों के लिए गलत नहीं करेगा, कोई वो नहीं है। और गलत करेगा तो आगे भाई वोट नहीं देंगे, हाँ सीधी बात है। जो राकेश कहते हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि जो ये ना हम नेता मानते ना हमारे एरिया का नाम जानते, वो राकेश कैसे पैसे लेकर आ जाए, कांग्रेस के पैसे ले रहा है, ले बेक्का अगर उसका बाप बेक्का जो बेक्का, हम नहीं मानते उन्हें नेता। हाँ जी, तो जिस तरीके से हमने देखा कि झंडे का जो अपमान किया गया 26 जनवरी को, तभी तो दुख है, हमारे झंडे का अपमान करा तो हमारा, हम फिर भारतवर्षी नहीं है हम, हैं? ये भारतवर्ष के है ही नहीं, जो झंडे का इनके साथ होगा वो भारतवर्षी नहीं है। हाँ, मैं भी इनका साथ दूंगा, नहीं हूँ भारतवर्षी। हम तो इनको जो है 60 दिन से देख रहे हैं, ये गलत पड़े हैं, 60 दिन से परेशान है, इन्हें 66-67 दिन हो गए पड़े हुए को। हम तो इनसे परेशान है भाई, यहाँ पहले से ही परेशान है। प्रशासन तो अब उठा, हम तो इनसे पहले से दुखी हैं, और हम तो इनके गोले बारूद से डर रहे हैं। ये साले तलवार मार दें, बारूद मार दें, गोला मार दें, गोली मार दें, सारे हथियार ले रहे हैं। आप लोग वहाँ पे उनसे बात करने गए थे किसी भी तरह की? बहुत बार कह लिया ना, उठो यहाँ से चले जाओ, हमारा रास्ता खाली करो, हमारे लोगों को रोजगार करने दो, नहीं करने दे रहे। अच्छा, हाँ, क्या उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? उनकी प्रतिक्रिया जो बोल वाले चले जाओ, अड़े देना जानते मार देंगे, वो तो सीधा चैलेंज है इनका मारने का, धमकी दे। अन्य पार्टी वाले लोग ये कह रहे हैं कि जो कुल लोग जो वहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोग गए थे वो आरएसएस के थे, और कहीं ना कहीं तनाव, सारे जितने भी दिल्ली के आदमी गए थे वो टोटली किसान थे, जो इनसे परेशान है, इनसे परेशान है। आतंकवादी जो आगे यहाँ पड़ गए खालिस्तानी, इनसे परेशान है। वो इनकी परेशानी को देखते हुए अपनी को इन्हें कहे, ये कहने गए थे भाई हमारा रास्ता खोल दो, और उनके ऊपर हमला किया। पुलिस और प्रशासन भी ये कहते हैं इन लोगों की गलती, उनकी कोई गलती नहीं, परेशान है वो लोग। राकेश टिकैत जो है वो तो सामने आकर ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, 26 जनवरी को जो भी गलती हुई वो अराजक तत्वों से, और जो गलती हुई पुलिस वालों से हुई, पुलिस वालों पर नाम लगा रहे हैं। पुलिस वाले पे गलत है, जो पुलिस वाले ने जो उन्हें लाइन दी थी उससे आगे लाल किले पे के ये वहाँ तो
समझौता बांधने गए थे। दूसरी बात, राकेश टिकैत वहाँ जबरदस्ती ये कहता दिल्ली वालों को, प्रशासन को, कि हमारे ट्रैक्टर को रोक के देखो, कौन रोकेगा। बोले अब उग्रवादियों को लेके वो खुद बढ़िया है, वो खुद बढ़िया है। उनके सिग्नेचर करा लिए थे प्रशासन ने कि भाई तुम अपने ट्रैक्टर लेके नेता लोग जो आगे आएंगे तीनों धरनों पे से, तीनों बॉर्डरों से, ये आगे ना हो गए, उग्रवादी आगे कर दिया, उनको इशारा देते रहे कर दो काम, कर दो काम। इन्होंने नाश किया। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन जो किसान हैं यहाँ पर बॉर्डरों में ये बैठे रहेंगे और इन पर किसी भी तरीके की तानाशाही जो सरकार कर रही है वो नहीं चलेगी। केजरीवाल जी बोल रहे हैं। केजरीवाल अपनी वोटों के लिए कह रहे हैं यार, ये दिल्ली की बजाय दिल्ली बॉर्डर से पीछे पीछे हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में रास्ता जाम कर रखा, दिल्ली जा कैसे उधर। बीमारी ये है सबसे बड़ी, दिल्ली में तो यहाँ बैरिकेटर लग रहे हैं, दिल्ली सीमा से परे परे हरियाणा में बैठे हैं, ये जाम कर रखे हरियाणा। केजरीवाल तो हरियाणा का चोर है सुथरा। इस गंदे आदमी ने, एक हिसार के आदमी ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर रखे है। केजरीवाल ने वहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं करी जिस तरीके से अब हमारे झंडे का जो अपमान किया गया और पुलिस वालों पर मारा। फूल चढ़ा रहा है उस बात पे, खालिस्तानी झंडे पे फूल चढ़ा रहा है केजरीवाल। केजरीवाल तो गंदा है इस मामले में, यहाँ के दिल्ली के किसानों को किसान नहीं मानता। रिकॉर्ड में आज तक दिल्ली में जितने भी किसान हैं वे किसान नहीं है रिकॉर्ड के अंदर। जो नेता और राजनेता हैं वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इनके साथ जो है, इन किसानों के साथ तानाशाही हो रही है, तानाशाही करी जा रही है, इनको मारा जा रहा है। किसानों के साथ कोई तानाशाही नहीं हो रही, किसान खुद ये जो किसान बनकर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ गलत कर रहे हैं। पहली बात तो ये, इनके पास तलवार भी है, राइफल भी है। यहाँ बॉर्डर के ऊपर इन्होंने खालिस्तान के नारे लिख रखे अंग्रेजी में, उसके अलावा जो राइफल के चिन्ह इनके पास, गोला बारूद इनके पास पूरा है। ये इसलिए पुलिस से, मिलिट्री से नहीं डरते, और ये तो उस काम को यहाँ भिड़ के करेंगे। काफी मिलिट्री के लोगों को मार देंगे, और वैसे जो पुलिस के तो बहुत मार दिए इन्होंने। लाल किले पर धरना फरा दिया, टिकैत ने फरवाया ये, और किसने फरवा दिया ये। फिर वो रो बैठ कर रोता गाजीपुर बॉर्डर पर रो ड्रामे कर रहा है, और तो रोया कर वो नेता किसा है। जब वो रो रहा है तो वो नेता किसा है, रोने वाला। नखलऊ में तो इसका बाप बिक गया था, वहाँ उसकी टांग तोड़ दी थी नखलऊ में, महेंद्र सिंह टिकैत की। बीसी डाल धरने बेचता है, ये लोगों को इकट्ठे करके पैसे कमावर भाग जाए। इसने मेरठ में जो कमिश्नरी घेरी थी उसमें बिक के गया था इंदिरा के साथ। लेकिन जो टकैत के जो बिक रहा है, लेकिन जो टकैत के जो पिताजी थे वो कहीं ना कहीं इसी बिल के समर्थन में थे। लेकिन टकैत इसका इतना ज्यादा पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये क्या विरोध ये बिल का कर रहे हैं या फिर उनका कोई ना कोई अपना नहीं, इसने खालिस्तान वालों से मोटा पैसा ले रखा है। इसमें जब भी देखोगे धरने के ऊपर वहाँ सरदार खड़े हैं। यूपी में सरदार नहीं है, वहाँ सिसोली क्षेत्र जहाँ इसका गांव है मुजफ्फरनगर एरिया में, वहाँ सरदार नहीं है। वे सरदार ने पैसा दे रखा है, गलत बोल गया उनके ऊपर खिलाफ से गोली तो वहीं उड़ा देंगे, इसलिए वहाँ सरदार दोनों नोट खड़े हैं। देखो उसमें टीवी पे जब भी मतलब वहाँ जो है प्रोग्राम होगा, जब ये रोता है, जब इसके चौकर देगी गलत बोला है, ऐसे गोली बैठा देंगे जब ही। तो ऐसा बोला जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा ये आंदोलन, लेकिन कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से हमने देखने को नहीं। लोग तो सोचते थे शांति से उठ कर चले जाए, पर ये जाएंगे नहीं शांति से। ये देश में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करवाओगे जब बचेंगे यहाँ से। पुलिस और प्रशासन की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने रास्ता उनको जो रूट दिया था उस पर गए नहीं, उस रूट पर उन्होंने जाना था। ये तो एक गणतंत्र दिवस बिगाड़ने के चक्कर में और लाल किले पे इन्होंने अपना झंडा फहराना था। कोई तानाशाही नहीं हो रही। ये बिल आया है, इस बिल में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, या मैं कंपनी से कांटेक्ट करूं या ना करूं, मैं नहीं करता कांटेक्ट, मैं कहीं भी अपना माल बेचूंगा, फिर इनको क्या परेशानी हो रही है। लेकिन वो तो इस बिल को काला कानून कह रहे हैं। काला कानून तो उन्होंने बना दिया ना, बे काला कानून तो उन्होंने बना दिया। जब मैं किसान हूँ, मैं गांव में ज़मीन बो रहा हूँ, 62-65 दिन से यहाँ धरना चल रहा है, मैं तो आज तक नहीं गया हैं। यहाँ तो फंडिंग हो गया, सब काम चल रहा है, ये 2 नंबर का। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि कल एक पुलिसकर्मी को मार दिया गया, तलवार से मार दिया गया। एक नहीं, नरेला SHO और अलीपुर SHO दोनों को तलवार लगी हुई है। तो आप भी एक किसान है, क्या आप भी तलवार रखते अपने पास? नहीं नहीं, हमारा डंडा भी नहीं पा घर में, हम क्या करेंगे तलवार का? हमने कोई जंग थोड़ी ना लड़नी है, हमने अपने खेत में काम करना है। तो यहाँ पर जब यहाँ के जो लोकल लोग गए या फिर कोई भी गया उनको बात समझाने या उनसे बात करने, तो नेता ये कह रहे हैं कि वो तो RSS के गुंडे। नहीं जी, RSS के गुंडे नहीं थे,
शनि मंदिर पे अलीपुर गांव वालों की पंचायत हुई थी। भाई इनको उठाओ, चल के बात करेंगे, उठाओगे। पहले आप पत्थर परली तरफ से आया है अच्छा। और जब झगड़ा बना है। हाँ जी। तो राकेश टिकैत तो ये बोल रहे हैं कि ये जो गलती थी ये पुलिस और प्रशासन की थी, जो आज इतनी जो बात भाई उनका तो खानदानी धंधा है ये। जो राकेश टिकैत उसके बाप का भी ये खानदानी धंधा चल रहा है। वो कितनी जमीन थी उसके पास, उसके बाप के पास कितनी जमीन थी और आज कितनी है, उसका ब्यौरा ले लो, आप पता लग जाएगा कहाँ से आई है। हाँ जी। जो आम आदमी पार्टी है उसने अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं दी जब हमारे राष्ट्र ध्वज की जो बेइज्जती की गई और कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई, लेकिन उसके बाद अब ये इन किसानों के साथ बैठ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर राष्ट्रीय ध्वज की बेइज्जती करवा रहे हैं, इससे आगे और क्या होगा, और क्या होगा। तो लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी जो पार्टी हैं, जो विपक्षी दल है, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। ये रोटी सेक रही है जी, इसमें रोटी ही सेक रही है। मोदी को नीचा दिखाने के लिए रोटी ही सेक रही है, जो कि ऐसा प्रधानमंत्री ना पहले कभी आया ना आवे, जो कि उसके पूरे परिवार का ब्यौरा ले लो। 15 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रह गया, उसके भाई है, बहन है, माँ है, सब कुछ है। उसके पास तो रुपया नहीं बना, टिकैत के पास कहाँ से आ गया। 12 बीघे जमींदार था। 12 बीघे जमीन है, 12 बीघे कितनी जमीन होती है, तो वो देखो रिकॉर्ड निकलवाओ उसके, और वो तो बाद में निकलेगा, बाद में रिकॉर्ड निकलेगा। अब ये कहाँ से फंडिंग आई, कैसे पैसा हुआ है।